हेलो दोस्तों, वेलकम टू सारथी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो संस्कृत बुक का क्या तीसरा अध्याय को करने वाले हैं। पिछले हम लोगों ने क्या दो क्लास मतलब दो अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या तीसरा अध्याय का क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसका जो तीसरा अध्याय था आलस का था, इसको हम लोग पिछले क्लास में क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका करने वाले हैं क्या ऑब्जेक्टिव। जितना भी क्वेश्चन है सब का सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए इसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं आज। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। जो आलसशाला था, जहाँ आलसी लोग रह रहा था, वही पूछ रहा है कि जो आलसशाला था उसमें कितना लोग सोए हुए थे। कितना, 3, 4 और कितना, 5 और 7। तो कितना लोग थे, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए, जल्दी कमेंट में मैसेज कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, 4। जब आग लगा कर क्या किया गया था, जब आलसी लोगों का परीक्षा लेवल गया था, तो वहां पर कई गो आदमी सुतल रह गया था, 4 गो, कई गो, 4 गो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए। आगे आइए, कह रहा तुस्नीम पद का अर्थ है। तुस्नीम, तुस्नीम शब्द आया था जब चौथा ने बोल रहा था, तब आया था क्या, तुस्नीम। तुस्नीम का मतलब होता है क्या, मौन, मतलब चुप रहना। क्या, मौन मतलब चुप रहना। चुप क्यों नहीं रहते हो, चौथा बोला था ने, अरे बचाल तुम कितना बात करते हो, तुम चुप क्यों नहीं रहता। तुस्नीम, और तुम तुस्नीम मतलब तुम चुप क्यों नहीं रहते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है इश्शत। इश्शत का अर्थ है क्या, इश्शत का जो अर्थ है वो क्या होता है। इश्शत का अर्थ होता है थोड़ा। क्या, थोड़ा। ये दो जो आपको है ऑब्जेक्टिव, ये पूरा संस्कृत में पूछा है। आपको तो पता भी नहीं चला होगा, ये वाला तो पता भी चल गया होगा, लेकिन ये पता ही नहीं चला होगा। जब आग लगाया था तो क्या हुआ, सब तो भाग गया था, जितना धूर्त था, जितना बनावटी आलसी था वो तो भाग गया। लेकिन ईसत मतलब जो थोड़ा और भी बचल था वो भी किया गया था, भाग गया था। वही थोड़ा शब्द आया था उस समय, ईसत। ठीक ना। अब आगे आइए, अगला है आलस कथा कैसी कथा है। आलस कथा जो थी कैसी कथा थी, बाल कथा। क्या, बाल कथा, हास्य मतलब हंसाने वाला कथा, धार्मिक कथा या व्यंग्यात्मक कथा। पिछले क्लास में कौन सा शब्द इसमें यूज किया गया था कि कौन सा कथा के बारे में वर्णन किया गया था, आलस कथा था। जो किस प्रकार का कथा था, क्या था, ऑप्शन डी, क्या, व्यंग्यात्मक कथा, मतलब वैसा कथा जिसमें हंसी मजाक हो लेकिन क्या हो, एक बड़ी सीख उसमें छुपा हो। ठीक ना। आगे आइए, कहता है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। जो आलस कथा हम लोग ने पढ़े हैं तीसरा अध्याय, उसका जो लेखक है वो कौन है। विद्यापति, महात्मा विदुर, कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। क्या, क्या होगा इसका जो आंसर होगा, क्या, ए। इसका जो लेखक है, आलस कथा के जो लेखक हैं वो कौन है, विद्यापति। कौन है, विद्यापति। ये भी पूछ देगा क्या कि पुरुष परीक्षा, क्या, पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ था, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का भी जो लेखक कौन है, तो कौन है, विद्यापति। कौन है, विद्यापति। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे आइए, आगे कहता है मैथिली भाषा के कवि कौन है। मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो कौन है, राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त, कालिदास। जो हमने तीसरा अध्याय में पढ़े थे तो उसमें सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया गया था, एक किया गया था विद्यापति। ठीक, इस लेखक के बारे में जो लेखक है, ठीक ना, वो जो विद्यापति हैं वो कौन सी भाषा के अति कवि थे, तो मैथिली भाषा के। कौन, मैथिली। क्या, मैथिली भाषा। कौन सी भाषा, मैथिली भाषा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें जो मैथिली भाषा तो थे ही, लेकिन क्या ये संस्कृत भाषा भी जानते थे। कौन सा भाषा, संस्कृत भाषा। जो पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ था, अभी बताए थे ना, पुरुष परीक्षा, जो पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ था वो कौन सा भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे कहता है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, यानी कि रियल में अगर सचमुच में कौन, कितना आदमी वहां पर था जो सच्चे मुंह आलसी था। वो कई गो था, 5 गो, 6 गो, 4 गो, 3 गो, कितना था, कई गो था, 4 गो, कई गो, 4 गो। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। वहां पर 4 गो था, क्या था, घर में आग लगने के बाद फिर भी वो किया नहीं भागा, यानी कि सच में वो क्या था, आलसी था। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा शत्रु कौन है।
सबसे बड़ा शत्रु, यानी शत्रु का जो जिक्र आया था, शत्रु का जो संस्कृत शब्द था क्या, रिपु। रिपु मतलब क्या होता है, शत्रु। जो शत्रु शब्द आया था किसके लिए आया था, तो मानव जाति के लिए। सबसे बड़ा शत्रु बोला गया था किसके लिए, मानव के लिए। किसके लिए, मानव के लिए। मानव में सबसे बड़ा जो शत्रु है, रिपु रूप मतलब शत्रु के रूप में है, वो क्या है, आलस्य है। क्या है, आलस्य है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। क्या, बी। अगला क्वेश्चन है, अपनी भूख मिटाने के लिए, क्या अपनी भूख को मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करना चाहता है। मतलब जो भूख है, अब जो भूख है, पेट का जो भूख है, उसको भी मिटाने के लिए, भूख को समाप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता है, वो कौन इंसान हो सकता है, वो आलसी इंसान। कौन है, आलसी इंसान। क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। आगे आइए, आगे कहता है नीतिकार मतलब लेखक आलस्य को क्या मानते हैं। जो नीतिकार हैं, जो इसको लिखने वाले थे, जो इस कथा को, कहानी को लिखने वाले थे, जो लेखक है, वो सबसे बड़ा मानते थे क्या, आलस्य को सबसे बड़ा क्या मानते थे, रिपु। रिपु मतलब क्या, शत्रु। ऑप्शन बी। क्या, ऑप्शन बी, शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु मानते थे किसको, आलस्य को। अगला क्वेश्चन है, आलस्य कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। जल्दी बताइए क्या होगा, कमेंट में जल्दी लिखिए क्या होगा। आलस्य कथा जो थी वो किस प्रकार की ग्रंथ, किस ग्रंथ से संकलित है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया था, पता है। काव्य मीमांसा, पुरुष परीक्षा, पंचतंत्र, हितोपदेश, क्या था, जल्दी बोलिए। हो जाएगा क्या इसका आंसर, बी। जो आंसर था, ये कथा लेवल गया था किससे, पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ था उससे लेवल गया था। अच्छा ये बताइए कि पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ था कौन भाषा में लिखा था, पता है कौन भाषा में था, संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है, आगे चले, आइए आगे। आगे कहता है बीरेश्वर कैसा था। बीरेश्वर कैसा था, आप ये बताइए कि बीरेश्वर था कौन, कौन बीरेश्वर कौन था, बीरेश्वर कौन था, जल्दी बताइए। बीरेश्वर क्या था, मिथिला का मंत्री था। क्या, मिथिला का क्या था, मंत्री। राज नहीं, मंत्री था। क्या था, मंत्री था। ये क्या था, इसका जो स्वभाव था, स्वभाव कैसा था बताइए जल्दी। इसका स्वभाव था क्या, दयालु था। क्या था, दयालु था ना। क्या था, दयालु। और क्या था, दानशील। क्या, दानशील। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, बीरेश्वर कैसा था, तो बीरेश्वर क्या था, एक दानी व्यक्ति था। क्या है, ऑप्शन सी। क्या, ऑप्शन सी। बीरेश्वर कौन था, अभी बताएं। राजा नहीं, क्या था, मिथिला के मंत्री। क्या था, मिथिला के मंत्री। आगे आइए, आगे कहता है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। जो आलसशाला था, जहां पर जो आलसी लोग रहते थे, क्या, आलसी लोग जहां रहते थे, उसमें आग क्यों लगाया गया था। वो जो घर में, जहां जो घर में वो रहता था आलस आदमी को, वहां पर घर में आग काहे लगाया था। क्या, आलसियों को भगाने के लिए, आलसी की परीक्षा करने के लिए, आलस की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा, क्या होगा, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्या, ऑप्शन बी। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, सच में ये आलसी है या झूठ है। ऐसे काहे किया था, ऐसे क्यों किया था, क्यों किया था, क्योंकि जो आलसशाला है, क्या, आलसशाला जो था, आलसशाला था, उस पर क्या हो रहा था, खर्च बहुत बढ़ गया था। क्या हुआ, खर्च बहुत बढ़ गया था। क्यों खर्च बढ़ गया था, क्योंकि धूर्त आदमी यानी बनावटी, क्या, धूर्त आदमी बनावटी आलसी आकर क्या करने लगा, खाना भोजन वस्त्र को क्या करने लगा, ग्रहण करने लगा। तब वहां पर क्या हुआ, खर्च बढ़ने लगा। तो खर्च बढ़ने के कारण ही कह दिया कि जो आलसी सच में आलसी आदमी है या कि नहीं है, उसको परीक्षा लेवल गया। ठीक है, इसलिए क्या किया, आग लगा दिया था घर में। ठीक, इतना ठीक है। आगे आइए, आगे कहता है आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। जब आग लगाया गया था घर में, तो कई लोग था जो नहीं भागा था, वहीं सुतल के सुतले रह गया था। कई गो, तो 4 गो था। क्या कर रहा था, सुतल रह गया था वहीं, और आपस में की करने लगा, बातचीत करने लगा। कई कई गो था, 4 गो। ऑप्शन सी। आगे आइए, आगे कहता है स्थिति सौकुर्य, यहाँ गलत लिखा है, सौकर्य मूला ही के ना धवंती जंतवा, यानी जंतुओं की तरह कौन नहीं दौड़ता है। ये सब शब्द जो आया था वो किसमें आया था, ये सब यहाँ पर लिखा, सौकर्य मूला ही लिखा था, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ना। तो जंतुओं की तरह कौन दौड़ता है, ये जो बात बोलल गया था, कौन सा कथा में, किस पाठ में बोलल गया था, तो आपको पता था। जब आलसी लोगों को की कर रहा था, जब खाना पीना अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था, तो उसी को देखते हुए की करने लगा, सब जो उसके जाति के समान, मतलब उसी के जैसा आदमी की करने लगा, वहां पर जाकर भोजन ग्रहण करने लगा। तो वही बोलल गया था कौन चीज, कि कि जितना भी है, समान जाति को देखकर सब जंतु की तरह दौड़ने लगता है, उसका कॉपी करने लगता है, उसी की तरह हर काम को करने लग जाता है। ठीक ना, तो ये सब बोलल गया था कहाँ, आलस कथा में। कौन कथा में, आलसियों की कथा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आगे आइए, आगे कहता है 18 नंबर क्वेश्चन में, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन नहीं किए। पलायन मतलब क्या होता है, भागना। क्या, कौन लोग नहीं भागे, कौन लोग पलायन हो गए, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, कौन लोग भाग गए, हो गए यानी भाग गए। कौन लोग भाग गया था, जब घर में आग देखा था, कौन लोग जो था वहां पर से भाग गया। तो भागने वाला कौन था, धूर्त लोग, जो बनावटी, क्या,
बनावटी, जो बनावटी आलस दिखा रहा था, बनावटी आलस, जो सचमुच में आलसी आदमी नहीं था, बनावटी आलसी दिखाकर जो रह रहा था वो सब भाग गया, मतलब धूर्त लोग। ठीक, आगे आइए। आगे कहता है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। जो चारों आलसी था, जालसाला में आग लगल था फिर भी नहीं भागा, तो उसको कैसे बाहर कर लिया था वही पूछ रहा है। पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, केस पकड़ के, बाह पकड़ के, क्या पकड़ के बाहर किया था उसको? केस को पकड़ के, बाल, सर के जो बाल था उसको खींचते हुए क्या किया, बाहर किया गया था। ऑप्शन सी। अगला कथा है आलस कथा अंतर्गत, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? क्या मंत्री? मिथिला में मंत्री कौन था? तो कौन था? तपेश्वर, भुवनेश्वर, बीरेश्वर, महेश्वर। क्या था? बीरेश्वर नाम के मंत्री था। ऑप्शन सी। कौन सा? बीरेश्वर। कौन सा? बीरेश्वर। ऑप्शन सी। कर बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? जो बनावटी आलस दिखाकर भोजन वहां ग्रहण कर रहा था वो कौन था? विद्वान आदमी था, मूर्ख आदमी था, धूर्त आदमी था, जानकार? कौन था? धूर्त। कौन था? धूर्त आदमी, चालाक आदमी था वहां पे। कह रहा है तर्कते यदमीन गृह गृह अग्नि लोग्नोस्ति, मतलब तर्कती, मतलब तर्क से बोला कि लगता है घर में आग लगल है। ये कौन बोला था ये बात? कह रहा है किस आलसी की उक्ति थी, मतलब किस, कौन सा आलसी था उसी, किसका ये बात है? उक्ति मतलब बात है, मतलब मत था। किसका था? किसका था? दूसरा के था। दूसरा जो आलसी था उसका ही बात, वही ये बात को बोला था, लगता है घर में आग लगल है। दिमाग लगा के बोल रहा था कि तर्कती, मतलब तर्क से बोल रहा था कि घर में लगो आग लग गया है। ठीक ना? प्रथम ने की बोला, बताइए जल्दी। प्रथम ने की बोला, जल्दी बोलिए, जल्दी कमेंट में मैसेज कीजिए। क्या होगा? पहला क्या बोला था? पहला बोला था अहो कथमयम कोलाहा, अरे कैसा ही शोरगुल है, कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है। दूसरा बोला था लगो ही घर में आग लग गया। तीसरा क्या बोला था? जल्दी बोलिए। तीसरा बोला था कि कोई ऐसा अच्छा आदमी, भला आदमी नहीं है जो भींगा के चटाई या कंबल को क्या करे, हमें उड़ा दे। ठीक है? कैमा आदमी बोला था? तीसरा आदमी बोला था। चौथा की बोला था कि अरे बचाल तुम सब कितना हल्ला गुल्ला कर रहा है, कितना शोरगुल कर रहा है, चुपचाप सुतल नहीं जा रहा है तुमको। कैमा कौची बोला था? चुपचाप सोने के लिए बोल रहा था। कौन? तो चौथा। ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा? बी। ठीक है? आगे आइए। यहाँ पर वही पूछ रहा है जो पति है का मतलब किसका, जो पति है किसका गति होता है, यानी किसका रक्षक होता है पति? तो किसका रक्षक होता है? तो ये होता है किसका? स्त्री का। यानी स्त्रियों को देखभाल करने वाला कौन है? तो पति है। यहाँ पूछ रहा है कि किसका ये क्या है, रक्षक है। पति जो है किसका रक्षक है? किसका रक्षक होता है? स्त्री का। देखिए आगे लिखा है बाला नाम जननी गति, जो बालक छोटे बच्चों का जो रक्षक होती है, देखभाल करने वाली होती है, वो कौन होती है? जननी। जननी मतलब क्या होता है? माँ। जननी मतलब क्या होता है? माँ। आगे कहता है को अपी तथा धार्मिको नास्ति, खाली स्थान कष्टे वर्तमान पर प्राणोत्सर्गी किसने कहा था? यानी को अपी धार्मिको नास्ति, यानी कि कोई यहाँ पर ऐसा भला आदमी नहीं है जो क्या करे। सिर्फ इतना ही लिखा है कि वर्तमान में ऐसा कोई भला आदमी नहीं है, भला आदमी नहीं है जो क्या करे, भींगा हुआ चटाई को हमको क्या कर दे, उड़ा दे। तो किसने बोला था? ये बोला था किसने? जल्दी बताइए किसने बोला था? तो तीसरा बोला था। किसने बोला था? तीसरा जो आलसी था, कई माँ, तीसरा जो आलसी था वही बोला था क्या, कि कोई अगर धार्मिक आदमी होता तो हमको क्या करता, भींगा हुआ चटाई से ढक देता। ठीक, आगे आइए। आगे कहता है आलसशाला में आग किसने लगाई थी? जो आलसशाला था उसमें आग किसने लगाया था? तो जो आलसशाला का जो कर्मचारी था उसने क्या किया था? आग लगाया था। क्यों लगाया था? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया था। आगे आइए। आगे कहता है अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहा, अरे कैसा शोरगुल है, ये किसकी उक्ति थी या किसने बोला था? तो किसने बोला था? जल्दी बताइए। पहला ने, दूसरा ने, तीसरा ने, चौथा ने, किसने बोला था? जल्दी बोलिए। किसने बोला था? तो बोला था किसने? पहला ने। किसने? पहला जो आलसी था वो बोला था कि अरे कैसन शोरगुल है। ठीक, ठीक है? आगे आइए। आलस कथा में आग कब लगा दी गई? आलस जो साला था उसमें आग क्यों कब लगावल गया था? तो लगावल गया था कब? जब सब के सब आलसी कर रहा था, जब सो रहा था तब आग लगावल गया था। जब सब सुतल था तब घर में की कर देवल गया, आग लगा देवल गया। ऑप्शन सी। आगे आइए। आगे कहता है कि अये बचाला कति बचनानी वक्त तुम सकनू, मतलब अरे बचाल तुम कितना बातचीत करोगे, तुम कितना बातचीत करोगे, चुप सुतल नहीं तुमको जाता है? ये कौन बोला था? जल्दी बताइए कौन बोला था? जल्दी आंसर बोलिए, बोलिए। हाँ, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। बोला था किसने? चौथा जो आलसी था, जो चौथा आलसी था वही बोला था। ठीक है? आगे आइए। कह रहा बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था?
जो वीरेश्वर था वो कहाँ का मंत्री था, पता है? कहाँ के? मिथिला के। कहाँ के? मिथिला के। ऑप्शन डी। आगे आइए। कहता है वीरेश्वर कैसा मंत्री था? जल्दी बोलिए। दयालु, ईमानदार, क्रूर, दुष्ट, क्या था? जल्दी मैसेज कीजिए। क्या था? ठीक है, क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? आंसर ए, सही बात। क्या होगा? दयालु था। दयालु और दानशील था। ठीक है, आगे आइए। अगला कहता है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? असली आलसी को चिल्लाने के लिए, आलसी को भगाने के लिए, आलसियों को जगाने के लिए, या आलस का खर्च कम करने के लिए? जल्दी बताइए क्या होगा? हाँ, क्या होगा? सही 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 सही, डी। क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। आगे आइए। आगे कहता है अरे हल्ला कैसा? किसने बोला था? अरे हल्ला कैसा, ये शोरगुल कैसा? कौन बोला था? कौन बोला था? प्रथम ने। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे आइए। कहता लगता है इस घर में आग लग गई है। लगता है घर में आग लग गई है, ये कौन बोला था? तो दूसरा ने। कौन बोला था? दूसरा ने, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे आइए। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ था वो हमें क्या शिक्षा देती है? गुण को निराकरण, दोष निराकरण, सत्य या दर्शन? गुण निराकरण, जो खराब गुण है उसको क्या करने के लिए? निराकरण मतलब खत्म करने के लिए। क्या? क्या खत्म कर? क्या होगा? गुण निराकरण नहीं, सॉरी, गुण निराकरण नहीं, दोष निराकरण। मतलब दोष जो है ना, जो अवगुण है, दोष है, मतलब जो त्रुटि है, उसको क्या करने के लिए? निराकरण मतलब खत्म करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे आइए। कह रहा आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था? प्रतिदिन इच्छा भर, यानी जितना वो इंसान खा सकता है आलसी आदमी, उतना भोजन दिलवाता था। कौन दिलवाता था? जल्दी बोलिए। विद्यापति? साला नहीं, ये गलत है। विद्यापति, वीरेश्वर, विद्यापति, वीरेश्वर, आलस, आलसशाला के कर्मचारी, मिथिला के राजा? जल्दी बताइए क्या होगा? वीरेश्वर। वीरेश्वर नाम के जो मंत्री था, क्या जो मंत्री था वही क्या करता था? आलसियों को इच्छा पर भोजन देता था रोज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे आइए। आगे है स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्री जो है उसका रक्षक कौन होता है? तो उसका रक्षक कौन होता है? उसका रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? देखभाल करने वाला कौन होता है? उसका जो रक्षक कौन होता है? उसका पति। कौन? सॉरी, पिता ने, क्या? पति। क्या होगा? पति। ऑप्शन ए। आगे आइए। कहता कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? मतलब कुछ काम करना नहीं चाहता है तो कौन नहीं करना चाहता है? विद्वान, आलसी, मूर्ख, चालाक? कौन? कौन नहीं करना चाहता है कोई भी काम? तो वह कौन? आलसी। ऑप्शन बी। आगे आइए। आगे कहता है बच्चों का रक्षक कौन होता है? जो बच्चा है उसको देखभाल करने वाला कौन होता है? उसकी जो होती है कौन? माँ होती है। कौन? उसकी माँ होती है। आगे कहता है अरे बचाल कितना बोलते हो, किस प्रकार का कथन है? किस पुरुष का? क्या कह रहा है? किस पुरुष का कथन है? यहाँ पर ऑप्शन चलाया। एक है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन बोला था? अरे बचाल। तो बचाल शब्द जो बोला था, ये बोला था कौन? चतुर्थ, जो चौथा आलसी था वो बोला था। आगे आइए। आगे कहता है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? मतलब आलसी का जो रक्षक, मतलब देखभाल करने वाला, क्या? देखभाल, देखभाल करने वाला कौन है? कौन है देखभाल करने वाला? मतलब उसको समझने बुझने वाला कौन है इस संसार में? वो कौन है? जननी, मतलब माता होता, पति, धार्मिक, कारुणिक? कौन है? तो कौन है? करुणिक। सी ऑप्शन। करुणिक मतलब जो करुणामयी इंसान है, जो दयालु इंसान है, वही क्या करता है? उसको देखभाल करता है। इसके अलावा इस संसार में देखभाल करने वाला आलसी का कोई नहीं है। आगे है पुरुष परीक्षा। क्या पुरुष परीक्षा जो है ग्रंथ था, किस भाषा में लिखित है? आप, आपको पहले बताए थे हम कि पुरुष परीक्षा से ही लेवल गया था कौन? आलस का था। आलस कथा लेवल गया किससे? पुरुष परीक्षा का ही एक छोटा सा भाग है कौन? ये आलस कथा। लेकिन जो मेन ग्रंथ था कौन? पुरुष परीक्षा। 21 भाषा में लिखल था, तो आपको बताए थे कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में। आगे आइए। आगे कहता है भूखा रहना कौन पसंद करता है? यानी भूखा रहना पसंद करता है कौन? और कुछ काम नहीं करना चाहता है कौन? तो सब का सब कौन है? आलसी। यानी भूखल मरना इसे पसंद है, लेकिन कोई काम करना पसंद नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे कहता है वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? जो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वो अनाथों को क्या देता था? पैसा, शिक्षा, भोजन, पुस्तक, क्या देता था? जल्दी बताइए। ऑप्शन सी। क्या? भोजन देता था। प्रतिदिन क्या करता था? उसका इच्छा भर, यानी जितना वो खा सकता उसको भोजन खिलाता था। आगे आइए। कहता है पुरुष परीक्षा किस पुरुष में
किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करती है? किस रूप में? पद्य रूप, श्लोक रूप, नाटक रूप, कथा रूप। जो पुरुष परीक्षा जो था, किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करती है? एक था कथा के रूप में, कहानी के रूप में बोला बतावल गया था। आगे आइए, कहता है आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? जो घर में आग लगाया था, तो वो आग जल जल कर जो लकड़ी था, लकड़ी का टुकड़ा था, जब गिरने लगा नीचे, ठीक है, तो वही वो आग को गिरते हुए देखकर, और वहां पर जो सुतल आलसी था, उसको कौन बाहर खींच के निकाला था? तो वहां था, निकाला था कौन? नियोगी पुरुष। जो नियुक्त पुरुष था वहां पर, आलसशाला का नियुक्त पुरुष मतलब नियोगी पुरुष, वो की किया था? उसको बाल खींच के बाहर किया था। ऑप्शन डी। आगे है, तृणम कथम न तिष्ठत। तृणम कथम न तिष्ठत किसने कहा? यहाँ पे भी देखिए गलत लिखल है। कह रहा था कि कौन बोल रहा था कि चुपचाप तुमको बैठल नहीं जा रहा है, चुपचाप सोतल नहीं जा रहा है? तो किसने बोला था? तो ये बोला था किसने? चौथा ने, ऑप्शन बी। ठीक। तक्तम यदस्मिन गृहे लग्नोस्ति तर्क्यते। यहाँ भी देखिए गलत लिखा हुआ है। तर्क्यते, तर्क्यते, ठीक ना, तर्क्यते यदमिन गृहे लग्नोस्ति, मतलब तर्क से बोल रहा था, लगता है घर में क्या है? आग लगल है। ये कौन बात बोला था? कौन बोला था? ये बोला था दूसरा, कि तर्क पूर्वक दिमाग लगा के बोला था कि लगो ही घर में क्या है? आग लग गया है। आगे है कि चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? जो चारों आलसी था उसको बाहर कौन निकाला था? तो मंत्री, राजा, चौकीदार, सिपाही। सिपाही मतलब क्या होता है? कि कर्मचारी यही था। कर्म कर्मचारी। जो नियुक्त पुरुष था, नियोगी पुरुष, क्या? नियोगी पुरुष, नियोगी पुरुष, ठीक ना। वही सिपाही यहाँ पर शब्द लिखल है। तो वो निकाला था कौन? तो सिपाही पुरुष, यानी कि जो कर्मचारी था, नियोगी पुरुष था, वही इसको क्या किया था? खींच के बाहर निकाला था। आगे कहता है कि सारे सुखों का मूल क्या है? सारों सुखों का जो मूल है वो क्या बताए थे ना? सारों सुखों का मूल जो है क्या है? वो है संगठन। क्या है? संगठन। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ऐसा जितना भी ऑब्जेक्टिव था, जितना भी क्वेश्चन था, आपसे पूरा का पूरा बन ही गया होगा। एक दो ही क्वेश्चन होगा जो कि आपसे नहीं बना होगा। अगर आप पिछली क्लास कर लिए होंगे, इसके पहले वाले जो क्लास था, पहला क्लास अगर जो कर लिए होंगे आप, तो आपका टोटल का टोटल मुश्किल से 4 से 5 ही क्वेश्चन है जो कि नहीं बना होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा? बन गया होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? 3 चैप्टर को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया संस्कृत के। चैप्टर अध्याय तो कंप्लीट करवे किए, साथ में एमसीक्यू जितना भी था हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, तीनों सब्जेक्ट, तीनों चैप्टर का। ठीक है। देखो मेरे भाई, जो भी अगर अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर रिप्लाई लिखिएगा, भैया ठीक लगा, या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जो भी हो आप अपना क्या कर सकते हैं? कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक ना। क्या बोले? सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी क्या कर सकते हैं? इसमें जोड़ सकते हैं। आप अगर हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो आपका एक ही एक रास्ता है, आपको सब्सक्राइब करने करके आप हमसे दोस्ती कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।